हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियोज़ में हम समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि बात करें समय और कार्य की, तो समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। समय कार्य का यदि टॉपिक आपका अच्छा है तो इससे रिलेटेड पाइप और टंकी का भी टॉपिक रहता है, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को जानना चाहेंगे, जैसे कि कार्य क्षमता। यदि हम पूछे आपसे कि कार्य क्षमता क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए समय कैसे निकालेंगे। और यदि बात करें कि कार्य कितना हुआ है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कितने दिन लेगा, तो इन बातों को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। हम आज पढ़ रहे हैं कार्य और समय। वर्क एंड टाइम। यदि हम पूछें कि कुल काम कितना हुआ है, कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो कुल काम कितना करना है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? कुल काम यदि हमको पता करना है तो कुल काम कैसे पता करेंगे कि भाई उस व्यक्ति की कार्य क्षमता पता हो। कार्य क्षमता मतलब कि कोई व्यक्ति एक दिन या एक घंटे में किस स्पीड से काम कर रहा है, कितनी स्पीड है उसकी एक दिन में, या वो कितना पेज यदि कोई काम करना है, या ऐसा ही मान लो कि कोई पेज टाइप करने के लिए दिए तो कितने एक घंटे में वो कितना टाइप कर पा रहा है, या एक दिन में कितना टाइप कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता हो जाती है। अब उसने उस काम को करने में टोटल कितने दिन लिए, तो टोटल समय पता चल जाएगा। और जब यदि पता है, समय पता है, इतना टोटल समय लिया है, इस स्पीड से उसने काम किया है, दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा यहाँ से, ओवरऑल काम उसने कितना किया है। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि कोई एक व्यक्ति है और उसको एक पेज ही टाइप करना है। सपोज़ कि कोई कंपनी का काम है और टाइपिंग वगैरह करना है, और उसकी स्पीड है, उसकी क्षमता है, कार्य क्षमता है, एक दिन में वो कर रहा है 40 पेज टाइप कर रहा है। पर डे के हिसाब से वो कर रहा है 40 पेजेस टाइप। टोटल उसने काम करने में समय ले लिया 6 दिन का समय ले लिया। अब यहाँ से यदि हम पूछें कि कुल काम कितना किया उसने, तो आप बताओगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 240 पेज टोटल उसने क्या किए, यहाँ पर टाइप किए। यानी टोटल वर्क बोले तो टोटल वर्क उसको करना कितना था, यहाँ पर 240 पेज टाइप करने थे उसको, और पर डे के हिसाब से वो कितना टाइप कर रहा था, 40 पेज टाइप कर रहा था। तो ये 40 पेज क्या हुई, उसके कार्य क्षमता हुई। टोटल टाइम उसने इस पूरे काम को, ओवरऑल काम को करने में कितना लिया, 6 दिन ले लिए। तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहाँ पर टोटल काम आ गया। अब यहीं से यदि हम पूछे कि व्यक्ति की कार्य क्षमता यदि निकालनी हो हमको, कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता इक्वल टू क्या होता है, कार्य क्षमता इक्वल टू कुल काम पता हो और समय पता हो। कुल समय। यदि पूछें कि समय कितना समय हमें निकालना हो, समय पता करना हो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम बटे में कुल। अब यहाँ पर समय निकालना है, इसलिए कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, या क्षमता जो भी उसके नीचे आ जाएगी, कार्य क्षमता से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कार्य क्षमता। एक बात और ध्यान रखना, जैसे किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता यदि जाना है, इस कार्य क्षमता क्या है, जाना है, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यदि उसी व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है, कम है, तो समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये नॉर्मल सी बात है यहाँ पर। यदि कार्य क्षमता क्या है, कम है, तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यदि कार्य क्षमता ज़्यादा है, स्पीड तेज़ है उसकी काम करने की, तो क्या है, समय उसे कम लगेगा।
यानी यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं यदि कार्य क्षमता का हमारे पास अनुपात दिया हो, जैसे कोई अनुपात दिया है 4:3, दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो यदि हम पूछें इनका समय का अनुपात पता करना हो तो क्या करेंगे? समय का अनुपात जस्ट अपोजिट हो जाता है। कितना हो जाएगा? 3:4। 3:4 यदि दो व्यक्ति हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन यदि सपोज कि 3 व्यक्ति आ गए, तीसरा भी है यहाँ पर, और उसकी यहाँ पर क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया? 4, 3 और 5। अब ऐसा नहीं कर देंगे कि अब कैसे करोगे, 3 और 4 को तो अपोजिट लिख दिया था, लेकिन अब कैसे लिखोगे? तो अपोजिट मतलब कि ऐसे लिखेंगे हम 1/4, 1/3 और इसकी कितनी हो जाएगी? 1/5। इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 4, 3 और 5 का। 4 और 3 5, 4, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 15। ये कितना हो जाएगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारा? समय का अनुपात। ये क्या हो गया? समय का अनुपात। यदि दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्तियों के लिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, समय का अनुपात डायरेक्ट लिख देंगे कि 4:3 यदि कार्य क्षमता है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। लेकिन यदि 2 से जाना है तो 2 से जाना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/4 अपोजिट लिखना पड़ेगा। 1/4, 1/3, 1/5। उसके बाद जो हर में रहती हैं संख्या उनका क्या ले लो? एलसीएम। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य है, एक व्यक्ति है, वो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 6 दिन में। और एक व्यक्ति बी है, वो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में। अब बोला ये है कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर जब काम करेंगे तो समय कितना लगेगा? ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर यदि काम करें तो टाइम कितना लेंगे? तो हमें क्या पता होना चाहिए? कुल काम कितना हमको करना है। यहाँ से यदि हम 6 और 12, ये क्या दिया है? हमें समय दिया है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम क्या होता है? ऐसी वैल्यू लेते हैं एलसीएम में जो 6 से भी डिवाइड हो और किससे हो? 12 से भी डिवाइड हो। मीन्स कि दोनों वैल्यू से डिवाइड हो। यहाँ पर और भी कोई वैल्यू हो सकती थी, हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो दोनों से कैंसिल हो जाए। यहाँ पर 12 यदि हम लेंगे तो ऐसी वैल्यू है जो 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। 6 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। और ये 12 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 1 टाइम्स में। एक यहाँ से जो मिला हमको, ये क्या है? ये तो टोटल वर्क था। ये यहाँ पर क्या है? 2 यूनिट और 1 यूनिट। ये आई है ए और बी की क्षमताएं पता चल गई हैं कि ए की कितनी क्षमता है? 2 यूनिट की क्षमता है। और बी की कितनी क्षमता है? 1 यूनिट की क्षमता है। अब बोला क्या है सवाल में? ये दोनों मिलकर यदि काम करें तो समय कितना लगेगा? ये दोनों मिलकर काम करें, समय बराबर क्या होता था? समय बराबर यदि हमें टोटल काम पता हो, कुल काम, और साथ में हमें पता हो व्यक्तियों की क्षमता, तो यहाँ पर क्षमता भी हमें पता है कि ए की कितनी है और बी की कितनी है, तो कुल क्षमता भी है। दोनों की निकालनी, इसलिए दोनों की क्षमताओं को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। और कुल काम हमें कराना वही है 12 यूनिट का काम। 12/3 कितना आ जाएगा? 4 दिन। 4 दिन लगेंगे ए और बी को मिलकर यदि ये दोनों काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? 4 दिन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति ए है, वो एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में।
अब इस बार क्या किया है, दो व्यक्ति साथ में मिला दिए, उन्होंने बोला है कि ए और बी दोनों जब साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। कुल काम यदि हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, 12 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो दोनों से क्या हो, डिवाइड हो। तो यहाँ से 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये 24 क्या है, यहाँ पर टोटल वर्क हमें पता चल गया कि 24 यूनिट क्या करना है, दोनों को 24 यूनिट यानी हमें काम कराना है। अब यदि हमें क्षमता पता करनी हो तो क्या करेंगे, क्षमता बराबर क्या होता है, कुल काम पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। कुल काम बटे में समय क्या होता है, क्षमता। तो कितनी आ जाएगी, ए की यहाँ से क्षमता कितनी निकलेगी, 2 यूनिट। और बी की कितनी है, ए और बी दोनों की कितनी निकलेगी यहाँ से, 3 यूनिट। अब बोला क्या है क्वेश्चन में बोला है कि बी यदि अकेला इस काम को करे तो कितना समय लगेगा, बी को अकेला। अब लेकिन यहाँ पर देखो ए की तो हमें क्षमता पता है, ए की कितनी है, 2 यूनिट की है, लेकिन बी की नहीं पता है। यहाँ पर दिया है ए प्लस बी, इन दोनों की क्षमता हमें पता है, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। बी की पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस कर दो, ए प्लस बी माइनस ए, तो कितना आ जाएगा, 3 में से माइनस करेंगे 2, कितनी आ जाएगी, ए की यूनिट की क्षमता किसकी आ जाएगी, ये बी की आ जाएगी। यहाँ से हमें समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है, कुल काम पता होना चाहिए और पर्टिकुलर उस व्यक्ति की जिसके हमें निकालना है उसकी क्षमता हमें पता होनी चाहिए। तो समय हमें पता है, टोटल काम हमें पता है और यहाँ पर क्षमता भी हमें पता है। टोटल काम कितना करवाना है, 24 यूनिट करवाना है और यहाँ पर क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, 24 दिन। तो 24 दिन यहाँ से किसका समय लगेगा, 24 दिन। यदि 24 दिन में कंप्लीट काम करेगा यदि बी को 1 यूनिट से बी यदि इस काम को कंप्लीट करता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए, अब की बार क्या बोला है, 3 व्यक्ति अब शामिल हो गए हैं काम में। अब कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। ए है यहाँ पर, बी है और सी है। ए को कितना समय लग रहा है, 10 दिन। बी को कितना समय लग रहा है, 15 दिन। और सी को कितना समय लग रहा है, 18 दिन। कोई एक काम है ए 10 दिन में कर रहा है, वही काम बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और वही सेम काम सी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। टोटल काम यदि हमें पता चल जाए तो हम क्षमता भी पता कर सकेंगे। यदि हमें निकालना है टोटल काम तो क्या करेंगे हम, 10, 15 और 18 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसी वैल्यू होती है जो इन सभी वैल्यू से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90। 10 से जब इसको कैंसिल करेंगे 90, क्योंकि क्षमता निकालने के लिए क्या होता है, टोटल काम पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। टोटल काम में यदि हम समय का डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, क्षमता मिलती है। टोटल काम हमारा कितना है, 90 यूनिट। समय ए को कितना लग रहा है यहाँ पर, 10 दिन। तो कितने आ जाएगी उसकी क्षमता, 9 यूनिट। इसी तरह बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। और यदि हम बात करें सी की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 यूनिट। अब बोला है सवाल में कि यदि ये तीनों मिलकर इस काम को करें तो समय कितना लगेगा। तीनों को साथ में कराना है तो हमें तीनों की क्या करनी पड़ेगी, क्षमता का ऐड करना पड़ेगा। क्षमता को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 यूनिट क्या बना, 20 यूनिट क्या बनी यहाँ पर क्षमता, कुल क्षमता। काम कितना करवाना है हमें, 90 यूनिट। तो समय कितना लगेगा यहाँ से, 90 बटे में क्या आ जाएगा, 20 यूनिट। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा,
4/1/2 दिन। 4/1/2 दिन यहाँ से किसको लगेंगे? यदि ए, बी और सी दोनों, ये तीनों व्यक्ति एक साथ में इस काम को करें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ये किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ए किसी कार्य का 2/5, ए किसी कार्य, कोई कार्य है उसका 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। साथ में बोला है बी किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में। हमको निकालना है यदि ये दोनों साथ में काम करें तो कितना समय लगेगा, यानी ये दोनों साथ में काम करें तो कितना समय लगेगा। अब की बार ये नहीं बोला है कि सवाल में कि ये इतने कोई काम 12 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है। अब की बार बोला है कि इतना भाग कर रहा है, 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। तो ऐसा यदि हम बोलें कि 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, यदि पूछा जाए कि पूरा काम कितने समय में करेगा, पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका क्या कर देंगे, अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2/5 लिखा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ से कितनी आ जाएगा, यदि पूरा काम की बात करें, ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में समाप्त करेगा। इसी तरह बी की यदि हमें निकालना है, बी पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी का कितना आ जाएगा, 3/4 बोला था तो कितना कर देंगे यहाँ पर अपोजिट, 4/3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20। ए आ गया कि ए एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 30 दिन में। बी सेम उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। अब बोला है कि ये दोनों व्यक्ति यदि मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 और 20 का क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 30 से 60 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए की 2 यूनिट की, और बी की कितनी आ जाएगी यहाँ से क्षमता, 3 यूनिट बी की क्षमता आ जाएगी। अब बोला है सवाल में कि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, तो दोनों को साथ में करवाना है, इसलिए दोनों की क्षमता का क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 यूनिट, और काम तो हमको यही करवाना है 60 यूनिट का। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे में कुल क्षमता। 60 बटे में कितना आ जाएगा 5, तो समय कितना निकल जाएगा 12 दिन। ये 12 दिन किसको लगेंगे, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करें। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो ये दोनों कितना समय ले रहे हैं किसी काम को करने में, 20 दिन। उसी तरह बी और सी उस काम को करने में 15 दिन का समय ले रहे हैं, और सी और ए इसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि बी अकेला इस कार्य को पूरा करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अकेला हमें किसका निकालना है, यहाँ पर बी का निकालना है। हमें पता यहाँ पर दिया है कि ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो कितना समय लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। बी और सी मिलकर यदि काम करें तो कितना दिन लेंगे, 15 दिन लेंगे। सी और ए मिलकर जब काम करेंगे इसी काम को तो कितना दिन लेंगे, 12 दिन। कुल काम निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम वो वैल्यू होगी जो 20 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, और किससे, 12 से भी डिवाइड हो। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। क्षमता क्या होती है, कुल काम। कुल काम हमें पता चल गया यहाँ पर कितनी यूनिट काम करवाना है हमको, 60 यूनिट क्या करवाना है हमको, काम करवाना है। जब डिवाइड करोगे 20 से 60 में तो कितनी बार जाएगा,
3 बार। यहाँ पर 15 से जब 60 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 4। और इसकी सी और ए इन दोनों की कंबाइंड यदि हम बोले कि क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5 यूनिट की। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई यहाँ पर? 3 यूनिट। बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 4 यूनिट। सी और ए की क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। हमसे बोला क्या है? बी अकेला इस काम को करे तो कितना दिन ले लेगा। यहाँ से यदि हम बोलें कि बी का अकेला काम निकालो या बी की अकेली क्षमता बताओ तो ये भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ए भी कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। यानी बी भी कितनी बार आया है? 2 बार। और सी भी कितनी बार आया? 2 बार आया। तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी तरह यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 12 यहाँ पर बन रहा है। 2 यहाँ से दिख रहा है कि 2 यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल लेंगे। 2a प्लस b प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 12। 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 6 बार। ए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ये क्या है? यहाँ पर इन तीनों व्यक्तियों की क्षमता है ये। हमें लेकिन चाहिए बी की क्षमता। बी की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या किसको माइनस करना पड़ेगा? इन दोनों को हटाना पड़ेगा, ए और सी को। ए और सी को हटाने के लिए यदि हम सी प्लस ए माइनस कर देंगे तो क्या हमें बी मिल जाएगा यहाँ से? तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी माइनस कितना कर देंगे? सी प्लस ए इक्वल टू ए क्षमता है तो इनकी भी क्षमता कितनी है यहाँ पर? 5 है। 6 में से 5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या निकलेगा यहाँ से? बी की क्षमता आ जाएगी। हमें पता चल जाएगी कि बी की क्षमता कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। काम हमको कितना करवाना है? काम हमको करवाना है 60 यूनिट। तो टोटल यदि समय पूछे, समय बराबर क्या होगा? कुल काम बटे में पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या क्षमता। तो 60 बटे में 1 यानी कितने दिन लगेंगे उसको? 60 डेज। ये हमारा क्या है? आंसर। आज के वीडियोज़ में इतना ही। आज के वीडियोज़ में हमने बेसिक जो क्वेश्चंस थे सिंपल लेवल के उनको सॉल्व किए।